ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही आजकल आखिर तुम्हारी तवज्जो है कहाँ? हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने अरसे से जो पुरानी फाइल्स पड़ी हुई है ना, वो मैं गोदाम में रख रहा था। चलो मान लेता हूँ कि अब तुम काम कर रहे थे, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी एक्टिविटीज नोट कर रहा हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रही। सॉरी सर, अगर आपको बुरा लगा हो तो। मैं आइंदा ख्याल रखूंगा और काम पर फोकस करूंगा। करना भी चाहिए फोकस, क्योंकि तुम हर महीने मुझसे सैलरी लेते हो, मुफ्त में काम नहीं करते। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब जल्दी से जाकर ना ये कैश बैंक में जमा करवाओ। ठीक है साहब जी, मैं अभी करवाता हूँ। ख्याल से जाना और जल्दी लगवा कर वापस आ जाना, क्योंकि आज जुमेरात है, सारे खाते क्लोज करने हैं। और हाँ, वो सफदर पैसे दे गया था या नहीं? नहीं सर, सफदर साहब मुझे तो पैसे देके नहीं गए। लेकिन वो तो कह रहा था मैं दे गया हूँ। चलो खैर, तुम जाओ, मैं कर लेता हूँ उससे। तू जल्दी से गली में आ जा, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। ये ले बैग और जल्दी से घर चला जा। ये ना हो कोई देख ले और काम खराब हो जाए। मगर भाई मालिक को क्या जवाब देगा? इतना सारा कैश है, वो कौन सा तुझे माफ कर देगा? और वो मेरा काम है, तुझे जितना कहा है वो कर, और बाकी तो देखता जा मैं करता क्या हूँ। चलो ठीक है भाईजान, मैं फिर चलता हूँ। अब बस एक्टिंग हो जाए मुझसे, ये ना हो वहां जाके फंस जाऊं। साहब जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए और गजब हो गया साहब जी। वो इतना क्यों चिल्ला रहा है? बताएगा भी आखिर हुआ क्या है? मैं बैग लेकर जा रहा था, दो लड़के आए, गन दिखाकर बैग छीन के ले गए। मैंने बहुत कोशिश की साहब जी बैग को बचाने की, मगर उन्होंने कहा अगर बैग ना दे तो तुझे मार डालेंगे। वैसे बड़ी हैरत वाली बात है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें कहा भी था ख्याल से जाना। मैं तो खुद हैरान हूँ साहब जी, अचानक से मेरे मोटरसाइकिल के सामने आए और बैग छीन कर ले गए। अच्छा चलो, मुझे जाकर पहले जगह दिखाओ जहाँ ये सब हुआ है, फिर 1-5 करते हैं। जी आ जाए साहब जी। साहब जी ये है वो जगह, यहाँ पे लड़के आए दो और कैश छीन के ले गए मुझसे। तो बेवकूफ, तुम शोर मचा देते, कोई घर वाला निकला था, कम से कम पैसे तो बच जाते ना। साहब जी उन्होंने कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा तुम जाओ, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो फिर मैं तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है साहब जी, मैं आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। कैमरा लगा हुआ है, इस घर वाले की मिन्नत करता हूँ, ताकि तसल्ली तो हो जाएगी ना कि ये सच बोल रहा है या झूठ। जी भैया, कौन है आप? हुक्म करें। हुक्म तो कोई नहीं है, मेरा नाम शाजेब है और मेन रोड पर मेरा ऑफिस है। मैंने कुछ देर पहले लड़के को कैश देकर भेजा था। वो कहता है इधर आपके घर के सामने 2 लड़कों ने उसे गन पॉइंट पर कैश छीन लिया है। अगर हो सके तो आप अपने कैमरों की रिकॉर्डिंग ही चेक करवा दें। गन पॉइंट पर? भैया हमें यहाँ रहते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, आज तक कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। बाकी आप थोड़ी देर तक आ जाएं, मैं आपको सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करवा देता हूँ। भाईजान आपकी मेहरबानी होगी अगर चेक करवा दें अभी तो, ताकि हम अपनी कार्रवाई शुरू कर सकें। अच्छा चलें, आप अपना मोबाइल दे दें, मैं आपको वीडियो बना कर ला देता हूँ। देख फिर मेरा प्लान काम कर गया ना, कितनी जरूरत थी पैसों की, फिर मानता है ना अपने भाई को। लेकिन यार मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, हमें ये नहीं करना चाहिए था। और तुझे डरने की जरूरत नहीं है, और जब यहाँ तक गेम डाल ली है तो फिर आगे भी मैं संभाल लूंगा। बहुत देर लगा दी है इन्होंने भी आने में। भाईजान मुझे नहीं लगता कि पैसे किसी ने गन पॉइंट पर छीने हैं, ये तो खुद ही किसी को बैग दे रहा है। बाकी मैंने वीडियो बना ली, आप खुद तसल्ली कर लें। ये तो अपने ही भाई को पैसे दे रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा था ये। मुझे पहले ही शक था इस पे। भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे शक को सच में तब्दील कर दिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। शुक्रिया की कोई बात नहीं है भाईजान, बस आप इस मुलाजिम को दोबारा काम पे ना रखिएगा, ये दोबारा भी इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, और दोबारा ऐसे घटिया मुलाजिम पर इतबार करना बनता भी नहीं है। मैं चलता हूँ अब। जी साहब जी, क्या हुक्म है मेरे लिए? हुक्म नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जो मेरा कैश वाला बैग है वो वापस ला दो, जो तुमने अपने भाई को दिया है, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कब बैग दिया अपने भाई को? जहाँ पे तुमने गेम डाली है वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। अब लाते हो बैग या करूँ 1-5 पे कॉल? वो सही कहते हैं, चोर जितना भी शातिर हो जाए कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। साहब जी ऐसा कुछ ना करें, मैं ला देता हूँ आपको बैग, गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिएगा। इस मनहूस से ऐसी तवक्को नहीं थी कि इस तरह की घटिया हरकत करेगा। साहब जी पैसे देखकर मेरे दिल में लालच आ गया था। लाना तो तुम पर, मैंने कितना इतबार किया तुम पर, हर लिहाज से तुम्हारी मदद की, तुमने ये सिला दिया मुझे। सुबह से काम पर आने की भी जरूरत नहीं है, और हो सके तो आज के बाद मुझे शक्ल भी ना दिखाना अपनी, लुटेरा कहीं का। इसे कहते हैं हाथ तो आया पर मुंह ना लगाया। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जज़ाकल्लाह।